नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैंने इस चैनल की शुरुआत इसलिए की है ताकि मैं आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देता रहूं। मेरी कोशिश ये रहेगी इस चैनल को स्टार्ट करने के बाद कि मैं इस चैनल के थ्रू कुछ ना कुछ नई वीडियोस आपके साथ शेयर करूं जिसमें नए नए टॉपिक्स के बारे में बात होगी। हाल फिलहाल मैंने अभी एक बुक पढ़ना स्टार्ट किया है। जो ये है बुक, इसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। और इस बुक के अंदर मुझे अभी तक काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है मनी से रिलेटेड, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड। मैं आपके साथ छोटी सी वीडियो में कुछ बातें शेयर करूँगा इस बुक से रिलेटेड, और मैं चाहूँगा कि आप भी ज़रूर इस बुक को पढ़ें आगे चलकर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, मानना क्या होता है, हमारा ज़्यादातर सोचना ये होता है कि हम जब भी पैसे अर्निंग करते हैं, जब हम पैसे कमाते हैं, उसके साथ साथ हमारे साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि उस पैसे को मैनेज कैसे किया जाए, सेव कैसे किया जाए, इन्वेस्ट कैसे किया जाए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है इन्वेस्टमेंट करने की, बहुत सारे लोगों की आदत होती है इन्वेस्टमेंट नहीं करने की। वैसे ही मेरा भी कुछ हाल है। मैं भी सीख रहा हूँ कैसे मैं अपने जो भी अर्निंग होती है उसको कैसे इन्वेस्ट करूँ और कैसे उसको सेव करूँ। फ़िलहाल इस बुक के अंदर आपको कुछ स्टोरीज़ पढ़ने को मिलेगी जिन स्टोरीज़ के चलते आप ये सीखोगे कि किस तरह लोग जो गलतियाँ करते हैं वो आप अपनी लाइफ में ना करें। हाल फिलहाल मैंने आधी बुक कंप्लीट कर दी है, बट मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ अभी। इसका रीज़न ये है कि मैं देखना चाहता था कि कितनी कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो डेप्थ में आपको इस वीडियो के थ्रू मैं बता सकता हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस बुक का जो भी सार है, जो भी कंक्लूजन है, वो देने की कोशिश करूँगा मैं इसे। इसमें एक पर्सन की स्टोरी है जो बहुत ही रिच होता है। फर्स्ट चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो बहुत ही रिच होता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लेता है, एक इन्वेस्टर भी होता है, एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होता है, बट उसके पास बिहेवियर में उसकी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि वो मनी को सेव नहीं कर पाता, मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। वो अपनी कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं, जैसे आप एरोगेंस मान सकते हैं, एटीट्यूड हो जाता है पैसे लेने के बाद, पैसे आने के बाद लोगों के बिहेवियर में। वो सारी चीज़ें होती हैं जिसके चलते एक टाइम आने के बाद वो बर्बाद हो जाता है। सेकंड स्टोरी किसी एक पर्सन की है जिसके अंदर जो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाता है। एक जैनिटर होता है, एक साफ़ सफाई कर्मचारी होता है, बट अपनी लाइफ में जब वो अपने आखिरी पड़ाव पे होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स होती हैं। आप कह सकते हैं 6 मिलियन 8 मिलियन के अराउंड उसके पास सेविंग्स होती हैं जो वो अपने परिवार के लिए छोड़ के जाता है। थर्ड स्टोरी इसमें एक पर्सन की है जो इन्वेस्टर भी है, एक फिलैंथ्रोपिस्ट है जो लोगों की मदद करता है, बट बड़ा इन्वेस्टर होने के साथ साथ, एक सीईओ कंपनी का होने के साथ साथ, एक बहुत पैसे वाला होने के साथ साथ उसके अंदर भी कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिसके चलते वो लास्ट में अपने जो भी टाइम होता है उसका, जब उसके पास पैसे नहीं होता, उसमें बर्बाद हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि वो एक फ्लैट खरीदता है, एक घर खरीदता है, एक लैंड खरीदता है, जिस पे वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर देता है अपनी मनी से, अपनी अर्निंग, अपनी सेविंग से ज़्यादा, जिससे लास्ट में चलते हुए बैंकरप्ट हो जाता है। तो ये 3 स्टोरीज़ हैं मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। तीनों ही बहुत ही स्मॉल स्टोरीज़ मैंने आपको एक लाइन में बताई है, लेकिन आप जब बुक पढ़ोगे तो आप और भी कंक्लूजन उसका और भी अच्छे से पढ़ सकते हो, डिटेल में चीज़ें पढ़ सकते हो। बट इन तीनों स्टोरीज़ में मेरे को एक चीज़ बहुत कॉमन लगी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कॉमन चीज़ ये है कि आप तीनों ही स्टोरीज़ देखने के बाद, पढ़ने के बाद ये रियलाइज़ करोगे कि पैसे को वो किस तरीके से यूज़ कर रहे थे। एक पर्सन पैसे को यूज़ कर रहा था सिर्फ अपना एरोगेंस, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, लोगों के साथ बदतमीज़ी करता है, वो थोड़ा इंसल्ट करता है लोगों को। सेकंड पर्सन यूज़ कर रहा था सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स के लिए, क्योंकि उसे पता था वो जो जितनी वो अर्निंग करता है, शायद अगर वो एक्सपेंसेस भी उतने रखेगा तो लास्ट में अंत में जो भी समय होता है, लास्ट का जो टाइम होता है उस पर्सन का, आखिरी वक्त होता है उसकी फैमिली के साथ, वो शायद वो सेविंग्स या पैसे छोड़ के ना जा पाए। इसलिए वो स्टार्टिंग से ही अपनी लाइफ में सेविंग्स करता है और अपनी फैमिली को एक अच्छा अमाउंट दे के जाता है जब उसकी डेथ होती है। थर्ड पर्सन के बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन होता है, एक सीईओ होता है किसी कंपनी का, बट वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर देता है जिससे कि लास्ट में उसके पास पैसा नहीं रहता, उसके पास सेविंग नहीं रहती और वो बैंक करप्ट हो जाता है। तो मोरओवर हम कैसे पैसे को सेव करें, किस तरीके से सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या, इन्वेस्टमेंट सेविंग में क्या फ़र्क होता है, ये सारी चीज़ें मैंने इस बुक के अंदर पढ़ी है। और नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा इस बुक के बारे में, या फिर और भी मनी मैनेजमेंट को लेके, या कोई भी आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो उसमें मैं डिटेल में ये चीज़ें बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है और सेविंग्स में क्या फ़र्क होता है। फिलहाल आप इस बुक को पढ़िए। इस बुक को मैं रिकमेंड करूँगा, ज़रूर आप पढ़ें। जिसको भी ये प्रॉब्लम रहती है कि वो मनी को लेके, पैसे को लेके सेविंग्स नहीं कर पाता है, या फिर वो सीख नहीं पा रहा है, अपनी अर्ली 20s में है, अभी भी आपने कमाना स्टार्ट किया है, तो होता है हाल फिलहाल आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं आपकी कमाई से। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।